में निकालना है A इज टू B इज टू C। तो इसके लिए क्या होता है, अगर देखो यहाँ पे ये दो जो B की वैल्यू यहाँ देखो, इस V की वैल्यू यहाँ 3 है, B की वैल्यू यहाँ पे 4 है, अगर ये इक्वल होता तो हम डायरेक्ट कहीं ना कहीं लिख देते, लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस वाले रेशियो में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:12 और ये हो जाएगा तुम्हारा 12:15। तो अब हम A को क्या लिख देंगे 8, B को लिख देंगे 12, देखो 12 हो गया ना यहाँ पे, एंड C को लिख देंगे 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना इन तीनों का कंबाइन रेशियो 8:12:15। क्या इतनी जो चीज है ये सबको क्लियर है? इतनी जो चीज है क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। इस पे करा रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस। अगर तुम्हारे सामने लिखा है A इज टू B और लिखा है B इज टू C, तो देखो यहाँ पे एक सीधी सी ट्रिक याद कर लो। रेशियो जब निकल के आएगा तो पहला टर्म तुम क्या लिखोगे AB, दूसरा टर्म क्या लिखोगे यहाँ पे B², और तीसरा क्या लिखोगे B इंटू C। अब ये ऐसे AB के फॉर्म में है, तब मैंने तुम्हें बताया। मतलब क्या है, यहाँ B² ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको एक काम करते हैं, इसको अच्छा नहीं B लिखे रहने दो, तुम तो B इंटू B इसको B भी लिख लो, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, अगर लिखा है 2:3 और लिखा है 4:5 लिखा था, तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दूसरे टर्म में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और तीसरे टर्म में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समझ में आई बात? अगर 1:3 और 7:9 है, तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 7:1, फिर करेंगे 7:3 यानी 21, और फिर हम करेंगे 3:9 यानी 27। जल्दी से बताओ क्या ये चीज क्लियर है? इसको हम बार बार यही थोड़ी सोचते रहेंगे कि यहाँ 12 होता है, यहाँ 15 होता है, यहाँ इतना होता है, यहाँ उतना होता। तुम बार बार मल्टीप्लिकेशन थोड़ी करोगे उस जगह पे। तो उसको डायरेक्ट याद रखो इस चीज को, ठीक है ना। इसको याद रखने का एक और क्या तरीका है, इसको याद रखने का एक तरीका और क्या है कि A B, यहाँ क्या है BC, और ये आगे भी आ सकता है काम में कि स्टार्टिंग जैसे तुमने A से स्टार्ट करा तो नीचे आते जाओ जब तक A ना मिले। अब यहाँ तो A है ही नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा A इंटू B पहले वाले का। दूसरे वाले में तुम स्टार्ट करोगे इसी कॉलम से, तब अब तुम्हें देखो A हो गया तो दूसरे नंबर पे क्या आता है B, ऑर्डर क्या है A B एंड C, तो A जब हो गया तो दूसरे नंबर पे B चाहिए, तो सेकंड कॉलम में B मिला, फिर वहीं पे रुक जाओ। अब उसके बाद में दूसरे वाले कॉलम पे पहुंचो जहां B हो, तो यहाँ पे इस कॉलम में B था, तो ये क्या हो जाएगा B इंटू B। एंड थर्ड कॉलम में हमें सिर्फ C चाहिए, तो सेकंड कॉलम से स्टार्ट करेंगे जब तक C ना मिल जाए, सॉरी C चाहिए था यहाँ, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, तो ये B इंटू C। अभी हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो, नई सी चीज लग रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा क्या हो गया ये, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद काम हो जाएगा। अगर दो रेशियो दे रखे हैं 2:7 एंड 3:5, ये है तुम्हारा A, ये है मान लो A:B और ये वाला है B:C, और तुम्हें निकालना है A इंटू B, सॉरी A:B:C। तो तुम क्या करोगे, 2 3 6, 7 3 21 एंड 7 5 35। मुझे जल्दी से बताओ क्या ये चीज सबको क्लियर होगी? इसमें आपके बाद किसी को कोई डाउट होगा क्या? मन में भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है जब यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट चीज तब आती है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे सामने लिखा है A:B, ये दे रखा है 2:3, ठीक है, फिर दे रखा है B:C तुम्हें दे रखा है यहाँ पे मान लो 5:7, एंड C:D तुम्हें दे रखा है यहाँ पे 3:5।
अब तुम्हें इसको करना है, तो अब तुम्हें इस लॉजिक को लगाना पड़ेगा जो मैं पहले बता रहा था कि तुम शुरू करोगे पहले वाले कॉलम से। तो पहले वाला अब तुम्हें देखो निकालना क्या है, ए बी सी एंड डी, क्लियर है। तो हम सबसे पहले ए को ढूंढ रहे हैं, तो हम पहले कॉलम से ढूंढते हैं पहला स्टेप, ठीक है। बस इसको याद रखना, पहला स्टेप पहले कॉलम में, तो ए हमें एक ही बार मिलेगा। अब देखो और कहीं ना सेकंड कॉलम में है ना फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ए इंटू बी इंटू सी। तो जो हमारा पहला टर्म एबीसीडी का आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 5 जार 10, 10 3 जार 30, तो ए अपना यहाँ पे आ गया 30। इतनी चीज में किसी को कोई डाउट है क्या, जल्दी से मुझे बता दो, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ एबीसीडी मुझे करना है, तो सबसे पहले मुझे ए चाहिए, तो मैं पहले कॉलम से स्टार्ट करूंगा, इसमें कोई भी डाउट ना मत रखना, कोई भी, सिर्फ ए। अब जैसे मान लो तुमने पहले कॉलम से स्टार्ट करा तो पहले नंबर पे ही ए लिखा था, अब कहीं ए नहीं है, तो जहां तुम्हें ए मिल जाए बस उसी के सीधे डायरेक्शन में तुम्हें करना और कुछ नहीं करना, सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। सेकंड चीज देखते हैं, अब निकालना है तुम्हें बी। तो बी देखो फर्स्ट कॉलम में भी है और सेकंड में भी है। देखो ए के अलावा जैसे ही सेकंड नंबर होता है, अब हम लोग फर्स्ट कॉलम से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड कॉलम से। तो सेकंड कॉलम से स्टार्ट करा तो हमें बी यहाँ पे मिला। हम तब तक नीचे जाते जाते हैं, जैसे सेकंड कॉलम से तुमने स्टार्ट करा, तुम तब तक नीचे जाओगे जब तक तुम्हें जो चाहिए वो मिल ना जाए। तो यहाँ तुम्हें बी चाहिए था और बी तुम्हें पहले नंबर पे ही मिल गया, जहां मिल जाए उसी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, फिर अगले कॉलम में आ जाओ, पक्का होगा ये यहाँ पे। तो बी यहाँ था और फिर ये यहाँ है, तो सबसे पहले तो सेकंड कॉलम में हम उस जगह तक गए जहां हमें जो चाहिए था, तो बी हमें चाहिए था, तो बी मिला, और उसके बाद तुरंत अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर लो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे। तो ये इस रूट को अब हम फॉलो करेंगे, सेकंड से स्टार्ट करा, पहले बी को ढूंढा, जहां बी मिल गया वहीं से हम लोग बगल वाले कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे, वो भी बी पे। अब तुम ए पे नहीं जाओगे, बी पे ही जाओगे, और फिर बी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इंटू सी करोगे, तो यहाँ क्या फॉलो करोगे, 3 5 जार 15 और 15 5 जार 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम सेकंड स्टेप में, जल्दी से मुझे बताओ। देखो तरीके बहुत हैं इसको लिखने के, बहुत से लोग तो मैं टेबल बना के कराएंगे बहुत से कुछ, लेकिन अपने को इतना टाइम नहीं है। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये हो सकता है पहली बार में तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इस तरीके को तुम एक बार सीख गए तो तुम मन में सॉल्व करने लग जाओगे। बिल्कुल ही उसी के जैसा है जैसे तुम्हारी वो थी ना यूनिवर्सल मेथड थी मल्टीप्लिकेशन की, कि तुम पहली बार देखोगे तो तुम लगे अरे नहीं नहीं हमारी मेथड अच्छी है, लेकिन तुमने प्रैक्टिस कर ली तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इरफान मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ पहला वाला, जैसे जब तुम्हें ए चाहिए तो तुम सिर्फ फर्स्ट कॉलम में जाओगे, तुम्हें ए पहली बार में मिल गया बस, और कहीं ए नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम के सारे मेंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब तुम्हें बी निकालना है, अब तुम सारे के सारे बी सी और डी के लिए तुम स्टार्ट करोगे सेकेंड कॉलम से। तो सेकंड कॉलम में हम वहां तक जाएंगे जहां तक हमें जो चाहिए वो मिल जाए। जैसे अब हमें सेकंड टाइम पे बी चाहिए, तो सेकंड कॉलम में पहले ही मेंबर बी है, तो हमने पहले मेंबर बी पे ही आके रुक गए हम लोग, और जहां तुम्हें ये मेंबर मिल जाए वहीं से कल्टी मार लो बगल वाले कॉलम में। तो यहाँ पे तुम्हें बी मिल गया था, तो बस इसके बाद तुरंत साइड वाले कॉलम में आ जाओ, वो भी जो जैसे बी चाहिए था तो बगल वाले में भी बी पे ही चले जाओ, तो बी इंटू सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बी सी, इन तीन का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं सी के केस में, अब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हें चाहिए सी, हमें पता है बस ए के अलावा बाकी सबको हमें सेकंड कॉलम में ढूंढना है, तो हम सबसे पहले ऊपर से जाएंगे। तो देखो पहला मेंबर बी मिला, सी तो नहीं मिला, तब तक जाएंगे जब तक हमें सी ना मिल जाए। यहाँ जाके मुझे सी मिल गया, जहां मिल जाता है वहीं से हम कॉलम चेंज कर देते, तो हम बगल वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो इस जगह कौन सा रूट फॉलो होगा, बी इंटू सी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी इंटू सी, तो हम इस रूट को फॉलो करेंगे आपकी बात। तो 3 7 are 21 और 21 3 are कितना हो जाएगा, 63। तो सी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कितना, 63। ठीक है ना? बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? देखो मोहित फिर से देखो, ए बी सी डी, अब तुम्हें बनाना है ए बी सी डी। तो मैं कह रहा हूं पहला तो कुछ मत करो, सॉरी पहला वाला केस है जब तुम्हें ए चाहिए तो सिर्फ पहले कॉलम का तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ मत करो इसके अलावा, ठीक है। तो तुम्हें ए निकालने के लिए यहाँ पे कंबाइन उसमें क्या करना है, ए इंटू बी इंटू सी।
अब हम देखेंगे, जैसे मान लो हमें बी चाहिए तो हम सेकंड कॉलम में ढूंढेंगे बी कहाँ है। ये बी मिला, जहां ये मिल जाए उसके अगला वाला मेंबर, अब सी पे मत जाओ, यहां से कॉलम चेंज कर दो। कॉलम चेंज करोगे नीचे वाले मेंबर पे तो तुम्हें देखो बी यहाँ था तो बी तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर इसके बाद नीचे चले जाओ तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, बी इंटू सी, सेकंड वाले बी को निकालने के लिए। फिर थर्ड केस में हमें सी चाहिए। सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सेकंड कॉलम में तब तक जाएंगे जब तक सी ना मिल जाए। तो यहाँ पे बी भी इंक्लूड हो गया और सी भी इंक्लूड होगा, तो सी यहाँ पे मिला, जहां मिल जाए वहां रुक जाओ, उसके बाद कॉलम चेंज कर लो। तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर देंगे, बी इंटू सी। आई बात समझ में। एंड डी के लिए अगेन अब हमें सेकंड कॉलम में तब तक जाना है जब तक डी ना मिल जाए, तो नीचे तक ही जाओगे, नीचे ही मिलेगा डी। तो यहाँ तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, BCD। यानी तुम ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट और लास्ट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट के लिए पहले कॉलम के तीनों का मल्टीप्लिकेशन और लास्ट के लिए लास्ट के तीनों का मल्टीप्लिकेशन। बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी उठा के साइड में निकल लेते हैं और सी के लिए नीचे सी तक आते हैं, फिर साइड में निकल लेते हैं। जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब तुम्हें डी निकालना है। डी निकालने के लिए कुछ मत करो, इन तीनों का मेंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 7 21, 21 का 5 टाइम करोगे तो आ जाएगा 105। तो इनका आपस में क्या रेशियो आ जाएगा, 3:45:63:105। आया सबको समझ में? देखो एक दो एग्जाम्पल करते हैं। मान लो तुम्हारे सामने दे रखा है A:B, B:C, C:D। ये दे रखा है 2:3। ये दे रखा है तुम्हें मान लो 2:7, और ये दे रखा है 1:3। अब तुम्हें निकालना है ABCD, इनका आपस में रेशियो। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, पहले और आखिरी कॉलम में तो हमें पता है कि पहले कॉलम के लिए इन तीनों का और आखिरी कॉलम के लिए इन तीनों का। तो पहला कॉलम तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, और आखिरी कॉलम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9 और 9 7 कितना होता है 63। क्लियर है, ए और डी निकला है। अब बी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, बी के लिए यहाँ से सेकंड कॉलम में चले, इधर आए और जहां ये मिला वहीं से तुमने कॉलम चेंज कर लिया, फिर पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। सी के लिए हम क्या करेंगे, सी के लिए सेकंड कॉलम में पहले सी को ढूंढेंगे, फिर जहां मिल जाए वहीं से कॉलम चेंज कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, 3 7 21, 21 का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो इनका आपस में रेशियो क्या आ जाएगा, 4:6:21:63। क्लियर है सबको? अब तुम वैसे करोगे तो बस करते ही रह जाओगे। बहुत बढ़िया, जहां तक है लोगों को समझ में आ रहा है। इसमें जल्दी से बताओ ABCD का रेशियो कितना होगा। बहुत बढ़िया, देखो जल्दी जल्दी आंसर आने लग गए, मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। अब तो बस मैं वही चीज प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप क्या बनेगा, 4 3 12। दूसरा क्या बनेगा, 3 1 3 यानी 3 3 9। तीसरा क्या बनेगा, 3 3 9 9 3 27। और चौथा कौन सा बनेगा, 9 5 45। सही है सबका, क्लियर है। अब मैंने जो तुम्हें लॉजिक बताया कि तुम्हें बी ढूंढना है, सी ढूंढना है, फिर मिलने के बाद कॉलम चेंज कर लेना है। अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा नंबर आ गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया तुम्हारा A:B, B:C, C:D, D:E, ठीक है ना। और अब तुम्हारे सामने है 2:3, 1:2, ठीक है, 1:5 एंड 2:1। अब तुम्हें निकालना है, तो तुम देखो लॉजिक क्या लगाओगे, अगेन समझो, इसीलिए मैंने तुम्हें लॉजिक और वो दोनों चीजें बताई हैं।
ए बी सी डी ई, 5 चीजें अब की बार तुम्हें निकालनी है। तो ए के लिए पहले कॉलम में देखो ए यहाँ मिल गया, अब कहीं नहीं मिलेगा तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, ए बी सी डी। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 4। अब बी निकालना है तो क्या करोगे, सेकंड कॉलम में बी ढूंढोगे, जहां मिल गया वहां से कॉलम चेंज, और उसके बाद इसी लाइन में सॉल्व करते चले जाओ। तो ये क्या होगा, 3 1 जार 3 इंटू 1 करोगे इंटू 2 करोगे तो 3 2 जार 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हें निकालना है सी निकालना है, तो सी के लिए पहले इस कॉलम में देखो, सेकंड कॉलम में सी को जहां मिल जाए वहीं से कॉलम चेंज और फिर नीचे स्ट्रेट लाइन में करते चले जाओ। तो ये क्या आएगा, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6 एंड देन 6 2 जार 12, सी आ गया 12। अगली बार में तुम्हें चाहिए डी, लॉजिक पे जाओ बस, तुम तो सेकंड कॉलम में डी ढूंढो, जब मिल जाए वहीं पे चेंज कर दो कॉलम को। तो बी सी डी इंटू डी, तो ये क्या हो गया, 3 2 जार 6, 6 5 जार कितना हो गया 30, 32 जार कितना हो जाएगा 60। तो ये डी की वैल्यू। एंड ई के लिए अगेन तुम सेकंड कॉलम में एक ही बार मिलेगा तो सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये आ जाएगा 30। तो तुम्हारा आपस में रेशियो कितना आ जाएगा, 4:6:12:60:30। आपस में भी देखो अभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनको काट भी सकते हो तुम। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2:3:6:30:15। ठीक है ना, तो ये ऐसे कर सकते हो। आई बात समझ में? अब इस वजह से मैं तुम्हें इतनी कहानी सुना रहा था कि ए ढूंढो बी ढूंढो सी ढूंढो। अगर तुमने एक बार ये चीज सीख ली तो जैसे वैदिक मैथ्स की यूनिवर्सल मेथड थी वैसे ये यूनिवर्सल मेथड है यहाँ की। या तो एक बार में माथा पच्ची करके लॉजिक सीख लो, या फिर तुम बस रट्टे ही मारते रहो कि हर चीज का फिर एक रूल ही याद करते रहो, फिर आधी जिंदगी तुम्हारी रूल याद करने में निकलेगी। समझ रहे हो? दूसरी चीज यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मैं बढ़ा देता हूँ। देखो तुम्हारा आधे से ज्यादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, और इसके बाद में मैं वही टॉपिक उठा लूंगा ताकि तुम्हारा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए तुम्हारी। अगर मान लो क्या होता है कि दो क्वांटिटीज है तुम्हारी, मान लो सबको ये पता है स्पीड इक्वल्स होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता है। तो यहाँ से अपन को पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर मैं दो बॉडीज मान लो एक डिस्टेंस d1 ट्रैवल करती है s1 इंटू t1, और दूसरी करती है d2 डिस्टेंस ट्रैवल करती है s2 इंटू t2। अब मैं कहूं कि बॉडी 1 और बॉडी 2, मान लो बॉडी 1 की 1 और 2 जो है इनकी स्पीड में मान लो रेशियो है s1 इंटू s2। ठीक है, और इनके टाइम में अगर हम लोग देखें, इनके टाइम में मान लो रेशियो है t1 इंटू t2। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्टेंस का रिलेशन होता है s इंटू टी, समझ पा रहे हो, अगर डिस्टेंस का रिलेशन होता है s इंटू टी, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस का भी रेशियो निकल आएगा, दैट इज s1 t1 इज टू s2 t2। ये कर सकते हैं। अगर तुम्हें दे रखा है d1 इज टू d2 डिस्टेंस का रेशियो है, t1 इज टू t2 टाइम का रेशियो है, तो तुम बोल सकते हो कि सर d1 अपॉन t1 रेशियो d2 अपॉन t2, ये क्या हो जाएगा, इनका स्पीड का रेशियो। आई बात समझ में? ये अपन रेशियोज में कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? बस ये चीज, इस चीज का हमें जितना फायदा उठा सको उतना फायदा उठाना है जगह जगह, और इस चीज को यूज करके ही हम बाकी, हम पता हम पूरी ट्रिक्स में सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं आधी से ज्यादा चीजें। मतलब 50 से 60% एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सिर्फ रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं अपन, इतना पोटेंशियल है रेशियो में। ठीक है, इसको एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक बॉडी है वो 100 किलोमीटर मतलब ट्रैवल करती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर। दूसरी बॉडी जो है ये 150 किलोमीटर का ट्रैवल करती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको भी 2 घंटे लगेंगे। अब अगर हम लोग देखें यहाँ से इनकी, अगर देखो डिस्टेंस का, देखो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 100 एंड 150 है, तो ये कितना हो जाएगा 2:3। अगर हम लोग देखें इसमें टाइम का रेशियो कितना है 50 और 75, यानी ये भी कितना है 2:3। और यहाँ पे देखो टाइम नहीं, सॉरी दूसरा रेशियो स्पीड का था, टाइम देखो 2-2 घंटे लग रहे हैं, माने 1:1। अगर इस रेशियो को भी देखो, इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो 2 से 2 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, 3 से 3 डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग रेशियो में जो भी रिलेशन होता है उसको फॉलो करा सकते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब देखते हैं कि पार्टनरशिप में हम लोग इस चीज को कैसे यूज करते हैं। पार्टनरशिप का बेसिक क्या है कि अगर मान लो
तीन लोग हैं मान लो फॉर एग्जांपल, दो भी हो सकते हैं तीन भी, मान लो इसने 15,000 लगाए, इसने 20,000 लगाए और इसने 30,000 लगाए। मान लो एक एक साल के लिए सबने लगाए हैं पहले। तो यहाँ पे क्या आता है, एक रेशियो है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का और एक रेशियो है तुम्हारा टाइम का। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, किसका इन्वेस्टमेंट और कितने टाइम तक उसने करा है। समझ पा रहे हो, एक जनरल सेंस है कि प्रॉफिट उसका ज्यादा होगा, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के। जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कम इन्वेस्टमेंट करेगा उसका कम प्रॉफिट होगा। कॉमन सेंस है। दूसरा जनरल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऑल्सो। प्रॉफिट उसका ज्यादा होगा जिसका पैसा ज्यादा टाइम तक मार्केट में लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो टाइम भी यहाँ पे एक फैक्टर है और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे एक फैक्टर है। तुषार तुम एक काम करना, रिकॉर्डेड लेक्चर में तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब बार बार अपन ये तो कर नहीं सकते कि एक क्वेश्चन को 3-3 बार समझाया जाए, तो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना फिर। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट जो होता है, ठीक है ना। जिसका पैसा जितना ज्यादा होगा उसका उतना प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज, जिसका जितने टाइम तक पैसा लगा रहेगा, इन्वेस्ट करके वो रखेगा, उतना उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लियर है ये चीजें, दो चीजें। अब होता क्या है, मान लो तुम्हारा ए और बी और सी है। इसने मान लो 15,000 लगाए, इसने 20,000 लगा दिए और इसने 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार कैसे आता है तुम्हारा कि मान लो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, अगर देखो तो 5 से कट करोगे तो 3, 4 एंड ये हो जाएगा 6। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है यहाँ पे, 3:4:6। आई बात समझ में। तो हम डायरेक्ट इसका रेशियो निकालेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे हम लोग, अब देखते हैं टाइम के लिए। अब मान लो क्या हुआ, ए ने लगाया और ये इसका 1 साल तक पूरा लगा रहा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बी की एंट्री हुई मान लो 3 महीने बाद। तो बी की एंट्री अगर 3 महीने बाद हुई तो 1 साल के बाद का प्रॉफिट अगर तुम देख रहे हो तो ये तो 9 महीने के लिए ही रहा होगा ना। अगर ये 1 साल के लिए 12 मंथ रहा तो ये 9 मंथ तक इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा मार्केट में। सिमिलरली मान लो इसने 6 महीने के बाद ज्वाइन करा तो इसका पैसा तो 6 महीने के लिए ही रहेगा ना मार्केट में। तो दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पे इनका रेशियो निकाल लें। इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4:3:2। समझ पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया, 3:4:6 और टाइम का रेशियो यहाँ पे कितना हो गया, 4:3:2। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रॉफिट क्या होता है, I इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, 4×3=12। तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, 4×3=12:4×3=12:6×2=12। अब सोचने वाली बात जरा ये देखो कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, यानी ये क्या आ गया, 1:1:1। यानी तीनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। जबकि इसने 15 लगाए थे, इसने 20 लगाए थे और इसने 30 लगाए थे। लेकिन खास बात ये थी कि इसने यहाँ डबल पैसे इससे लगाए थे, लेकिन इसका पैसा आधे टाइम तक मार्केट में रहा और इसका डबल टाइम तक रहा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। आई बात समझ में। ये रूल को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि क्या कैसे एप्लीकेशन हो रहा है उसका। अब मान लो यहाँ पे एक तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि ए ने इन्वेस्टमेंट करा है 15,000 का, बी ने इन्वेस्टमेंट करा है 25,000 का और सी ने इन्वेस्टमेंट करा है 35,000 का। तो अब सोचने वाली बात देखो क्या होती है, अगर ये इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट का अच्छा देखो रेशियो वाइज देखो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 3:5:7। क्यों, मैंने 5,000 से डिवाइड कर दिया तीनों को। अब अगर ये इक्वल टाइम के लिए कर रहे हैं, नो मैटर अगर टाइम गिवन नहीं है, मतलब इन्होंने इक्वल टाइम के लिए करा है। इक्वल टाइम के लिए करा है तो टाइम का रेशियो तो 1:1:1 होगा। तो ऐसे केसेस में प्रॉफिट सेम टू सेम रेशियो में होता है जो इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि टाइम यहाँ फिक्स है सबके लिए। समझ पा रहे हो। दूसरे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि इन्होंने इतने इतने पैसे लगाए, लेकिन इसने स्टार्ट करा, उसके 6 मंथ बाद इसने ज्वाइन करा और उसके मान लो 9 मंथ के बाद इसने ज्वाइन करा। तो अब अगर तुम 1 साल के बाद का प्रॉफिट देख रहे होगे तो 1 साल के बाद अगर देखो तो इसका 12 महीने तक रहा, इसका 6 महीने तक का इन्वेस्टमेंट है और इसका 3 महीने तक का इन्वेस्टमेंट है। समझ पा रहे हो। ऐसे अपन को कहीं ना कहीं डिसाइड करना होता है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके समझ में आएगा। ये कह रहे हैं एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,20,000, ₹1,35,000 एंड ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के रेशियो देख लेते हैं एबीसी का।
तो एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर हम लोग देखें तो मैं इसके 3-3-0 इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है ना। 3-3-0 हटाए तो क्या बचा, 120, 135 एंड 150। मुझे पता है सारे के सारे 15 के टेबल में आते हैं, ये 8 टाइम्स आता है, ये 9 टाइम्स आता है और ये 10 टाइम आता है। तो एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया, 8:9:10। ये चीज सबको क्लियर है। टाइम का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन इन्होंने ये पूछा है एनुअल प्रॉफिट दे रखा है, मतलब एनुअल प्रॉफिट मतलब तीनों का इक्वल अमाउंट रहा होगा, तो टाइम सबका इक्वल रहा होगा, यानी प्रॉफिट का भी सेम शेयर रहेगा सबका, ए का 8, बी का 9, सी का 10। क्लियर है ये चीज। अब ये कह रहे हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 56,700 है, तो तीनों का शेयर बताना है। तो मुझे बताओ इनका शेयर क्या है, 8, 9, 10। अगर इनको इनको टोटल कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा, ये कितना हो गया, 17 एंड 10 27। इस 27 की वैल्यू अपन को 156,700 ये दे रखी है। तो इससे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2100। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2100। तो देखो ए का शेयर 8 था, ये कितना हो जाएगा 16,800। बी का शेयर 9 था, तो ये क्या आ जाएगा 18900। सी का शेयर 10 था, तो ये कितना आ जाएगा 21,000। तो ये तीन अपने तुरंत तुरंत शेयर आ गए। सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ। सिर्फ और सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। चलो करते हैं इसके और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, P and Q started a business investing rupees 85,000 and 15,000 respectively. In what ratio the profit earned by after 2 years be divided between P and Q respectively? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। ये मन में करना चाहिए, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो तुम इसका आंसर मन में दोगे। इरफान ने सी एंड डी दोनों, अच्छा डी तुम्हारा फाइनल आंसर मान लेते हैं, गोलू सी बोल रहे हैं। बाकी लोग जल्दी बताओ यार, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है ये। रवि, घनश्याम, मुफीज, प्रियांश, जितेंद्र, दिव्यांशी, आशुतोष, ऋतिक, कृतिका, सिमरन, इन सबके सही है। नन ऑफ दीज है। आप खुद सोच के देखो, ये कह रहे हैं 2 साल बाद प्रॉफिट चाहिए, 2 साल इन्होंने कांस्टेंट कर दिए दोनों के लिए, यानी कि जो इनका रेशियो है वो प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो 85:15 का क्या रेशियो है, 5 3 एंड 5 से डिवाइड करोगे तो 17 रेशियो आएगा, 17:3, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। समझो बात को। जब भी टाइम अगर इक्वल होगा मतलब टाइम का रेशियो 1:1, तो जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही तुम्हारा रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो, कोई इशू नहीं है, अगर गलत भी हो गया तो कोई इशू नहीं है। समझो, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, इसलिए इजी क्वेश्चन दिए हैं मैंने स्टार्टिंग में। चलो, Anil and Deepak started a business investing rupees 22,500 and 35,000 respectively. Out of a total profit of rupees 13800, what is Deepak's share? मुफीज अभी बताया था ना, जब टाइम गिवन नहीं हो तो समझ लो इक्वल टाइम की बात हो रही है। जब भी आपको टाइम नहीं दिया हो मतलब आपका टाइम का रेशियो 1:1 आपको पहले ही मान के रखना है।
जितेंद्र का आया है 8400, प्रियांश राव भी कह रहे हैं 84, सॉरी प्रियांश राव का ऑप्शन नंबर डी था 9600। देखो सी आंसर आ रहा है। मुझे पता है टाइम नहीं दिया, मतलब जो इनके बीच का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो अनिल और दीपक ने, अब मान लो देखो ये इक्वल अमाउंट है, मैं इनमें से 2 जीरो हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो रेशियो निकालना है। तो 225 एंड 350, मुझे पता है ये 25 से कट रहा है, तो ये 9 टाइम चला जाएगा, ये जाएगा 21 वन जा 21 एंड ये 4 हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 9:14 का। क्लियर है? तो ये इनके प्रॉफिट का भी रेशियो है। तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 23। और इस 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13800। ठीक है ना? अब तुम्हें इसको क्या करना है, इसको तुम्हें डिवाइड करना है 23 से। ठीक है? तो 23 से डिवाइड करोगे 138 को, अगर हम लोग देखें 23 से डिवाइड करोगे तो ये 94 तक तो जाता है, 94 के बाद 115 तक भी चला जाएगा। ठीक है? और अच्छा सीधे ही कट रहा है ये तो 23 में, और फिर इसमें और ऐड करोगे तो ये सीधे ही कट रहा है तुम्हारा, मतलब 5 एंड ये 6 टाइम्स आ रहा है 600। ठीक है ना? तो 1 की वैल्यू हो गई 600 तुम्हारी। तो तुमसे पूछा है दीपक का शेयर, तो 14 इंटू 600 तुम्हें सॉल्व करना है। 14 6 होता है 84, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 8400, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऋषिका 600 प्रॉफिट नहीं, 600 1 की वैल्यू है। प्रॉफिट तो तुम्हें 9 एंड 14 की वैल्यू निकालनी है, तब पता चलेगा प्रॉफिट। तो ये कह रहे हैं एबीसी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹35,000, 45,000 एंड 55,000 respectively. The respective shares of ABC in an annual profit of 40,000, 50,000 are, sorry 40,500। एनुअल प्रॉफिट है। देखो अभी इजी इजी क्वेश्चन है, जो तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो है, क्योंकि टाइम अभी इक्वल चल रहा है सब में। देखो मोहित का आंसर आ गया, इतने तक तो बहुत सारे आ गए इकट्ठे। मयंक, याशिका, धर्मेंद्र, आशुतोष, कृष्णा, वर्षा, गोलू, मुफी, सबके आ गए। देखो सिंपल सी एक चीज है, ये कह रहे हैं कि एबीसी का रेशियो, इन्होंने कितने कितने पैसे लगाए, इसने लगाए 35,000, इसने 45,000, इसने 55,000। 5 से डिवाइड करो तो 7, 9 और 11 का रेशियो है, यानी इस हिसाब से प्रॉफिट का रेशियो भी यही है। क्यों है यही रेशियो, क्योंकि टाइम अभी इक्वल चल रहा है, तो टाइम को कंसिडर करने ही नहीं है। इनका सम करोगे तो टोटल प्रॉफिट अपने हिसाब से आएगा 27, जिसकी वैल्यू दे रखी है 40500। राइट? अब इसको इससे डायरेक्ट डिवाइड कर लो, या ऐसा करो, इसको पहले 9 से डिवाइड करो। तो 9 से करोगे तो ये आएगा 4500 और ये आ जाएगा 1500। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1500। अब तुमसे पूछा है सबके शेयर बताओ, तो 15 का 7 टाइम्स कितना होता है, 10500 हो जाएगा पहला। अब 10500, सॉरी 10500 तो इसी में आ रहा है, तो आगे सॉल्व ही नहीं करना। अगर करना पड़ता तो 1500 9 टाइम्स आता तो 13500, और 11 टाइम्स आता तो 16500 आ जाता है। ठीक है? सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना था, तो यहाँ तो एक ही वैल्यू से तुम्हारा आंसर आ जाता। आई बात समझ में? चलो फिफ्थ क्वेश्चन। अभी सबके इजी इजी क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाओ अपना यहाँ पे, यहाँ तुम कर सकते हो। Reena and Shalu are partners in a business. Reena invests rupees 35,000 for 8 months, and Shalu invests 42,000 for 10 months. Out of a profit of 31,570, Reena's share is. अब देखो टाइम को भी तुम्हें यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी आ गया है बीच में।
देखो ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। मयंक, आरुषि, मुस्कान, धर्मेंद्र, उमर, इतने सारे लोग दे चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सब लोग। सबसे पहले तो देखो इसने 35,000 लगाए, इसने 42,000 लगाए, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना हो गया, 7 से डिवाइड कर दो तो 5:6। दूसरी चीज देखो टाइम का रेशियो क्या है। इसके पैसे कितने टाइम तक के लिए लगे थे, रीना के पैसे कितने टाइम के लिए लगे थे तुम्हारे, 8 मंथ्स के लिए, और इसके चालू के लगे थे 10 मंथ्स के लिए। तो 8:10 में कितने का रेशियो है, 4:5 का। तो ये हो गया 4:5। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 4×5 = 20, इसको मैं पूरा ना लिख के 4×5 लिख रहा हूँ, और इसको मैं 6×5 लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 5 से 5 कट जाएगा, और 4 और 6 है तो इसको आ जाएगा 2:3, यानी प्रॉफिट आएगा 2:3 का। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5, जिसकी वैल्यू होगी 31570। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6314। और अगर ये हो गया तो तुमसे किसका पूछा है, रीना का शेयर पूछा है, तो इसका डबल कर दो, तो 12628, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये रीना का शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर तुमसे शालू का पूछता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने बोला है सबका करेक्ट आंसर है, और ये शो कर रहा है कि तुम्हें कहीं ना कहीं अभी तक का लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अरे अनिल, कैसी बातें करते हो तुम लोग भी, ये बताओ। जब यहाँ पे ये शेयर निकल के आ गया टोटल प्रॉफिट में, टोटल प्रॉफिट में 2:3 का रेशो निकल के आया रीना एंड शालू का, तुमने 1 की वैल्यू निकाली है, कितनी की 1 की वैल्यू कितनी है, 6314। तुमसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि रीना का शेयर कितना है, तो तुम 2 की वैल्यू तो निकालोगे ना, तो इसीलिए डबल करा है। अगर तुमसे पूछते कि बताओ शीला का, शालू का कितना है, तो फिर तुम 3 की वैल्यू निकालते हो, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको ट्राई करो। Akash started a business by investing rupees 85,000. After 3 months, Anjali joined him by investing rupees 17,000. What will be the share of Anjali from a total profit of 9200? धर्मेंद्र विश्वकर्मा का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अभी कितना सही है। चलो देखते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे आकाश एंड अंजलि। आकाश ने लगाया 85,000 एंड अंजलि ने लगाया 17,000। तुम्हें पता है 17 5 और 85 होता है, यानी इनका रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का 5:1। अगेन आकाश एंड अंजलि। अब इसमें क्या है, टाइम का रेशियो मुझे निकालना है। आकाश, अब देखो सबसे पहले चीज तो टोटल प्रॉफिट लगाया इन्होंने 9200, और 3 मंथ बाद अंजलि ने ज्वाइन करा था। अब जब कुछ भी नहीं दिया, पहली बात तो इस क्वेश्चन में एक कमी है कि यहाँ इन्हें लिखना था एनुअल प्रॉफिट, तभी तो पता चलेगा कि 1 साल बाद का कैलकुलेट करना है, या 2 इयर्स लिखा होता, 3 इयर्स लिखा होता। इससे हमें मंथ्स काउंट करने में समझ में आता है कि क्योंकि टाइम के साथ रेशियो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट की बात हो रही है। तो अगर एनुअल प्रॉफिट की बात हो रही है तो मुझे बताओ, आकाश के पैसे तो पूरे 12 महीने तक लगे रहे, लेकिन अंजलि के पैसे इसने 3 महीने बाद ज्वाइन करा था, तो सिर्फ 9 महीने के लिए रहे होंगे। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। तो इस हिसाब से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो 5 4s are 20 and 1 3s are 3, तो 20:3 प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। और तुमसे अंजलि का पूछा, मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 20 + 3 यानी कि 23, और इस 23 की वैल्यू कितनी दे रही है, 9200। तुम्हें पता है ये 4 टाइम्स होता है इसका। तो 1 की वैल्यू आ गई कितनी तुम्हारी, 400। तुम्हें अंजलि का शेयर निकालना था, मतलब तुम्हें 3 की वैल्यू निकालनी थी। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से मुझे ये बताओ, कोई ऐसा तो नहीं जिसको डाउट है? जो तुम फीडबैक में लिख रहे थे उसमें कि सर मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं स्लो समझ पाता हूँ और आप फास्ट पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा तुम्हें अपडेट होने की जरूरत है। मैं बता दे रहा हूँ, तो मुझे स्लो बनाने से बेटर है तुम फास्ट हो, क्योंकि वो डिमांड है।
सिचुएशन की। हमें एक तो सिलेबस भी बहुत जल्दी करना है और तुम्हें एंकेट में भी अच्छा परफॉर्म करना है, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और उसके लिए मेरा स्लो होना एक कंडीशन नहीं है, एक बहुत कह सकते हैं ना बहुत जरूरी कंडीशन ये नहीं है कि मैं स्लो हूं, लेकिन एक बहुत जरूरी कंडीशन ये है कि तुम फास्ट हो उसके लिए। तो जो 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 रिक्वायर्ड कंडीशन है अपन उसके हिसाब से चले ना। तुम ये सोचो कि तुम फास्ट कैसे बनो, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो मेरे से पूछो। अब मैं स्लो होके तो फिर वो ये है ना कि ऑलरेडी मैं स्लो हो चुका हूँ पढ़ाने के चक्कर में, फिर मैं और स्लो हो जाऊंगा। धर्मेंद्र विश्वकर्मा कह रहे हैं लॉस है सर, किस बात का लॉस है, क्या लॉस है, लास्ट में नहीं आया। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैं स्लो हूं तो उल्टा, उल्टा मतलब वही है ना कि फिर तुम ये कह रहे हो सर हम तो गड्ढे में गिरे ही हैं आपको भी खींच लेंगे। दूसरा काम करते हैं ना, मैं ऊपर खड़ा हूं तुम गड्ढे में गिरो, आ जाओ मैं हाथ दे के खींच लेता हूँ तुम्हें। चलो करो 7 क्वेश्चन को करो जल्दी से। देखो इतने सारे आंसर्स आ चुके हैं इसके, करते हैं इसको। कमल started a business investing rupees 9,000. After 5 months, Samir joined with a capital of rupees 8,000. If at the end of the year they earned a profit of rupees 6,970, then what will be the share of Samir in the profit? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है। ये कमल है, ये यहाँ पे समीर है। कमल ने 9,000 लगाए थे, इसने 8,000 लगाए थे, तो सीधा सीधा दिख रहा है इनका रेशियो कितना है, 8:9 का। अब देखते हैं कि टाइम किसका रहा। यहाँ देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसने 5 महीने के बाद समीर ने ज्वाइन करा था, मतलब इसका तो 12 महीने तक का रहा इन्वेस्टमेंट, और 5 महीने इसमें से कम कर दो तो इसका जो पैसा रहा मार्केट में वो सिर्फ 7 मंथ्स के लिए रहा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, ये तो आएगा 9:12 और ये आएगा 8:7, सॉरी 8:7, और ये रेशियो का साइन। तो 4 3 12 होता है और 4 2 कितना होता है 8। तो यहाँ से क्या हो गया, अपन ने इसको निकाला, ये आ गया 27 और ये आया 14, यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा 27:14 का। क्लियर। अब 27 और 14 को जब हम लोगों ने ऐड करा तो ये आया 41, और 41 की वैल्यू दे रखी है 6,970। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 41 1s are 41, ये आएगा 20 एंड 2 8 7, इसको 7 टाइम, हाँ ठीक है ये 7 टाइम कट जाएगा तो ये 170 आ जाएगी, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू आ गई 170। अब आपसे पूछा जा रहा है शेयर ऑफ समीर, सॉरी समीर का शेयर कितना आया था 14, तो 14 की वैल्यू निकाल लो, तो 14 इंटू 17 एंड 0। तो आपको पता है यहाँ से कि 17 4 जो हो जाता है तुम्हारा 68, 17 1 17 एंड ये आ जाएगा 2380, यानी ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। और जो जो कि मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर लोगों का आ गया था, यानी इतना कॉन्सेप्ट तो अभी सबको समझ में आ गया
8 क्वेश्चन करो। बहुत बढ़िया, अभी तक जो जो बातें करी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है, सब पे बन रहे हैं क्वेश्चन। कोई फास्ट कोई स्लो हो सकता है, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन स्टिल बन रहे हैं क्वेश्चन, ये चीज मैं देख पा रहा हूँ और उससे मुझे खुशी भी हुई। टेस्ट वगैरह कल को हो तो करना अच्छा। और मैं थोड़ी सी देखो अब तुम लोगों को लेके एक अलग अप्रोच यहाँ पे अभी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? बस क्लास में आओ और प्रैक्टिस पे जोर दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी ज्यादा कोई इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने को कोई इन्वेंशन नहीं कर रहा है अपन। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस करते जाओ, काम हो जाएगा। बात करूँ एक बार। हेलो। देखो इसके आंसर्स आ गए, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000। आफ्टर 6 months, Nanda joined her with the capital of 80,000. After 3 years, they earned the profit of ₹24,500. तो ये सिमरन है, ये तुम्हारी नंदा है। इसने 50,000 लगाया, इसने 80,000 लगाया, तो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना हो गया? 5:8। अब बात करते हैं टाइम की। यहाँ टाइम कितना दे रखा है? 3 सालों का। 3 साल बाद प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। तो जो तुम्हारी ये दूसरी नंदा थी, इसने 6 महीने के बाद ज्वाइन करा था कि नहीं करा था? 6 महीने मतलब आधे साल के बाद, 0.5 ईयर लिख सकते हो उसके लिए। तो इसका पैसा तो 3 सालों तक ही लगा रहा, लेकिन इसका 2.5 ईयर्स तक लगा रहा। और 2.5 ईयर्स को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पे टाइम का हो जाएगा 6:5। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 5:6 इज टू, ये 5:8 हो जाएगा। 5 से 5 कटेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी, 3 और 4। तो प्रॉफिट रेशियो हो गया 3:4, जो कि कितना दे रखा है? 24500। इन दोनों का सम करोगे तो ये 7 के इक्वल आएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3500। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिमरन का शेयर प्रॉफिट में। ये देखो, प्रॉफिट में, ठीक है। चलो, तो सिमरन का शेयर कितना था? 3। तो इसका 3 टाइम्स करोगे तो 10500 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी।
ये लो अटेंडेंस फॉर्म है, इसको फिल करो। आज की क्लास अपन अब इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे।